होटल जैसी टेस्टी और फ्लेवरफुल बिरयानी अगर आप घर पर बनाना चाहते हो तो आज की ये रेसिपी आपके लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ एक बोल में 2 कप चावल लेने हैं। हमें इस बिरयानी के लिए यहाँ बासमती चावल का यूज़ करना है। अब इन चावलों को हमें धोकर 25 से 30 मिनट के लिए भिगो देना है। चावल को भिगोने से ये खिले खिले बनेंगे। अब दूसरी तरफ चावल को उबालने के लिए हम पानी गर्म करेंगे, जिसमें हम खड़े मसाले डालेंगे जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, स्टार फूल, लौंग, काली मिरी यानी ब्लैक पेपर, शाहजीरा, हरी इलायची और मसाला इलायची। अब जैसे ही पानी गर्म हो जाए तब हम इन सारे खड़े मसालों को इस पानी में डालेंगे। इन खड़े मसालों से हमारे चावल को यानी बिरयानी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। जैसे ही पानी को उबाल आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी और आधे नींबू का रस। घी और नींबू का रस डालने से हमारे चावल यहाँ खिले खिले और सफ़ेद बनेंगे। अब इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और भिगोए हुए चावल। बिरयानी के लिए हमें यहाँ चावल को सिर्फ 80 to 90% ही कुक करना है। बीच बीच में इसे चलाते रहे। थोड़ी देर बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये चावल यहाँ 90% पक गए हैं। चावल को भिगोने की वजह से ये जल्दी से पक जाते हैं। अब इन चावल को हम स्ट्रेन करके साइड में रख देंगे। अब बरिस्ता यानी तले हुए प्याज के लिए हम यहाँ 2 से 3 प्याज लच्छों में काट लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे और इसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आंच पर तल लेंगे। बरिस्ता यानी तला हुआ प्याज ये बिरयानी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। आप इसे बिल्कुल स्किप ना करें। बरिस्ता से हमारी बिरयानी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं प्याज यहाँ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसे निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब हमें वेजिस को मैरिनेट करना है, जिसके लिए हम यहाँ लेंगे पनीर, गाजर, फूलगोभी, टमाटर और तला हुआ प्याज। अब मसालों में हम यहाँ लेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, नमक और 1 कप दही। अब इस दही में हम इन मसालों को ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक। इन सभी को अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें कटी हुई सब्जियों को ऐड करेंगे। यहाँ मैंने फूलगोभी, गाजर और टमाटर, पनीर, इन सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ अपनी मनपसंद सब्जियाँ यूज़ कर सकते हो। इन सब्जियों को हमें एक ही साइज़ में कट करना है, जिसकी वजह से ये एक साथ अच्छे से कुक हो जाए। आप चाहे तो यहाँ अपनी मनपसंद से मशरूम या फिर सोयाबीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन सारी सब्जियों को हमें दही और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए साइड में रख देना है। 15 मिनट बाद जब सब्जियां अच्छे से मैरिनेट हो जाए तब हमें कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल गरम करना है और इसमें इन सब्जियों को डालकर पका लेना है। इन सब्जियों को हमें ढककर थोड़ी देर के लिए पका लेना है। या हमें सब्जियों को सिर्फ 80 to 90% ही कुक करना है।
थोड़ी देर बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी सब्जियाँ यहाँ अच्छे से पक गई है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब चलते हैं बिरयानी की लेयरिंग की प्रोसेस में। लेयरिंग के लिए हम यहाँ मोटे तले का बर्तन यूज़ करेंगे। इस बर्तन को हम एक लोहे के तवे के ऊपर रखेंगे। बिरयानी की लेयरिंग करते वक्त हमें गैस को बंद रखना है। सबसे पहले हम सब्जियों का लेयर लगा लेते हैं। सब्जियों को हमें यहाँ तले में अच्छे से फैला लेना है। उसके ऊपर हम पके हुए चावल का लेयर लगाएंगे। चावल को भी हमें यहाँ अच्छे से फैला लेना है। आप चाहे तो इन चावलों में से खड़े मसालों को निकाल सकते हैं, पर मैंने इसे यहाँ ऐसे ही रखा है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे तला हुआ प्याज यानी बरिस्ता। इसे भी हमें अच्छे से फैला लेना है। साथ ही इसमें डालेंगे आधा टीस्पून बिरयानी मसाला। इससे इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। अब डालेंगे कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, 1 टेबलस्पून घी। घी डालने से बिरयानी यहाँ नीचे लगेगी नहीं। अब हम फिर से यहाँ सब्जियों का लेयर लगा लेंगे। सब्जियों का लेयर लगाने के बाद हम यहाँ फिर से चावल का लेयर लगाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं घी और नींबू का रस डालने से हमारे चावल यहाँ कितने खिले खिले और सफ़ेद बने हैं। अब ऊपर से इसमें डालेंगे बरिस्ता। आप चाहे तो इस बिरयानी को सिंगल लेयर में भी बना सकते हैं, पर आज हम यहाँ इसे डबल लेयर में बना रहे हैं। अब डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। फिर से डालेंगे 1 चम्मच घी और अब हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी एसेंस। बिरयानी एसेंस डालने से हमारी बिरयानी को यहाँ बिल्कुल होटल जैसा स्वाद आएगा। आप चाहे तो यहाँ रोज़ एसेंस या केवड़ा एसेंस का भी यूज़ कर सकते हो। हमें यहाँ बिरयानी एसेंस के सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स डालने हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे तले हुए काजू। अब हमें गैस को ऑन कर लेंगे। इस बिरयानी को हमें डायरेक्ट गैस पे नहीं पकाना है। इसके लिए हम इसे लोहे के तवे के ऊपर रखेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। हमें इस बिरयानी को लो फ्लेम पे ढककर 20 से 25 मिनट पका लेना है। तब तक हम यहाँ रायता बना लेते हैं। हमें यहाँ लेना है फेटा हुआ दही। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ बूंदी का रायता बना रही हूँ। आप चाहे तो अपने मनपसंद का कोई भी रायता बना सकते हो। अब इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो यहाँ कटी हुई हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते। अब इसमें हम डालेंगे बूंदी। यहाँ हम बूंदी रायता बना रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और धनिया से गार्निश करेंगे। तो लीजिए हमारा बूंदी रायता तैयार है। 20 से 25 मिनट बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी बिरयानी यहाँ बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे साइड से नीचे से फ्लिप कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मसाला और चावल यहाँ अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसे अच्छे से सर्व कर लेते हैं। जब भी आप बिरयानी को सर्व करें तो एक साइड से ही सर्व करें। इसे पूरा मिक्स ना करें, नहीं तो इसके लेयर अच्छे से दिखेंगे नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिरयानी कितनी अच्छी और टेस्टी दिख रही है। तो लीजिए तैयार है हमारी होटल स्टाइल वेज बिरयानी और बूंदी रायता। आप ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।